प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यहाँ से देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कहने का मतलब ये साइन ए का मान दे दिया है और किसका मान हमें निकालने को बोला है, कॉस ए और tan ए का मान निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाते समय क्या लिखना है, हल लिखना है, और हल लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या दे रखा है, तो साइन ए दे रखा है, यानी साइन ए का मान जो है वो कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है क्या है फार्मूला, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे इसके बराबर में, तो लंब लिख देंगे, और बटा में कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों, तो कर्ण लिख देंगे। अब यहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि लंब का जो मान है वो कितना है, 3 है, और कर्ण का जो मान है वो कितना है, 4 है। 3 चीज़ होता है, लंब होता है, कर्ण होता है, और एक आधार होता है। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ नहीं दे रखा है, यानी आधार का मान नहीं दे रखा है। तो हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, तो यहाँ से आधार का मान निकालेंगे। ठीक है, जो बच्चे अगर फिगर से समझना चाहते हैं तो मैं उनको फिगर से भी यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का हम लोग निर्माण कर लेंगे, और इसका कुछ भी नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे ए लिया है तो हम ABC इसका नाम दे दिए, और ये 90 डिग्री हो गया। और इसमें बोला है लंब, और कर्ण बोला है 4। तो 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण होता है। तो कर्ण का मान हम यहाँ पे 4 कर दिए, और ये जो है AB हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, तो यहाँ पे 3 कर दिए, और BC यानी आधार का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आधार बराबर फार्मूला यूज करेंगे। तो आधार बराबर होता क्या है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको फार्मूला पहले ही लिखवा चुका हूँ कि आधार बराबर होता क्या है, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस का लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फार्मूला को लिख देंगे कितना, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस में किसका स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब कर देंगे तो आधार को हम कितना माने हैं, तो BC माने हैं। तो आधार के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। बराबर है तो बराबर कर दिए, रूट है तो रूट कर दिए। कर्ण को कितना माने हैं, तो कर्ण जो है हमारा AC है, तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, तो AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, लंब जो है वो हमारा कितना है, AB है, तो यानी हम कितना लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर। जब हम आगे प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे तो मान केवल क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। AC है तो यहाँ से हम देख लेंगे AC का जो मान है वो कितना है, तो AC का मान 4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस, फिर है AB का मान कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 का वर्ग कर देंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो यानी BC का जो मान आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 में 4 का गुना करेंगे यहाँ पे 16 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, और 3 में 3 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों 16 में से जब 9 चला जाएगा तो कितना हमारे पास बच जाएगा, तो 7 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, तो √7 आ गया। ठीक है, तो जो हम इसका मान निकाले हैं BC का मान वो कितना आ गया, √7 आ गया। अब पूछा क्या है, तो कॉस A पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में क्या पूछा है, कॉस A और tan A। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए कॉस A बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आधार, और बटा में क्या लिखेंगे, कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो आधार जो है हम किसको माने हैं, BC को माने हैं, तो हम यहाँ पे BC लिख दिए, और कर्ण किसको माने हैं, AC को, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए प्यारे बच्चों, AC लिख दिए। अब जो BC का मान हम लोग निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, तो √7 निकाले हैं, और बच गया AC। तो आप यहाँ से देख सकते हैं AC का जो मान है वो कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अगला जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं tan A पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ यानी हम किसका वैल्यू निकालेंगे, tan A का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan A बराबर, तो tan थीटा बराबर हमें पता होना चाहिए। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लंब, और बटा में कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आधार लिख सकते हैं। ठीक है, लंब जो है हम किसको माने हैं, तो लंब जो है हमारे पास AB है, और आधार जो है, आधार किसको माने हैं, तो यानी BC को माने हैं। ठीक है,
अब ए बी का मान यहाँ से आप देख सकते हैं, ए बी का मान कितना है, ए से लेकर बी तक का मान कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे 3 लिख दिए, और बी सी है, बी सी के जगह पे हम इसका मान निकाले हैं तो कितना आया है, √7 आया है, तो हम यहाँ पे √7 लिख दिए। ठीक है, तो ये रहा दोनों का आंसर। यानी कॉस ए का मान पूछा है तो कॉस ए का मान जो है वो कितना हो जाएगा, √7/4, और फिर tan ए का पूछा है तो tan ए का मान 3/√7 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा